गीता अध्ययन के सेशन में आप सभी का स्वागत, जहां हम राणा सर के साथ भगवत गीता की दूसरे अध्याय को जान रहे हैं। सर को प्रणाम और निवेदन कि आज की चर्चा की शुरुआत करें। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। सभी को बहुत बहुत प्रणाम। कल हमने गीता जी के दूसरे अध्याय के 17वें श्लोक पर चर्चा की थी। 17वें श्लोक में भगवान जी ने बताया कि अविनाशी तो तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततं विनाशम अव्यय यस्यास्य न कश्चित कर्तुम अर्हसि। कि जो ये आत्मा है यह अविनाशी है, ये ना, तू ऐसा जान। तत् विद्धि कहा है ना, तो विद्धि मतलब जान। येन सर्वम इदम ततम, ये सब जगह व्याप्त है, पूरे विश्व में पूरा जगत जो है इसी से व्याप्त है। और फिर कहा कि इस अविनाशी आत्मा का कोई भी विनाश करने में समर्थ नहीं है। तो इसके ऊपर हम कल चर्चा कर चुके हैं और इसका जो अर्थ निकाला जा सकता है वह ये कि भगवान जी अर्जुन से कह रहे हैं कि आत्मा विनाशी है और इसका कोई नाश नहीं कर सकता, इसलिए या ना लड़ो। तुम लड़ो चाहे ना लड़ो, जिनके लिए तुम चिंतित हो, जिनके लिए तुम शोकग्रस्त हो, जिनके मोह ने तुम्हें घेर रखा है, वे सब मृत्यु को तो अवश्य प्राप्त होंगे। क्योंकि भगवान जी ने कहा था कि ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः, कि जो असत है उसकी सत्ता कभी रह नहीं सकती और जो सत है उसकी सत्ता का कभी विनाश नहीं हो सकता। तो यहाँ पर जो एक चीज़ कल मैं बात करना भूल गया, वो ये थी कि हम बात कर रहे थे कि तत् येन सर्वम इदम ततम। मैंने कहा था कि ये तत् वर्ड यूज हुआ है, इसका संस्कृत में अर्थ है वह और इदम का अर्थ है यह। तो मैंने वहाँ पर इस बात को ये लेके कहा था कि इदम जो है हम किसी ऐसी चीज़ के लिए यूज़ करते हैं, दिस या यह, जो हमें प्रत्यक्ष दिखाई दे रही है, और तत् उसके लिए जो हमें सामने अवेलेबल नहीं है, वह। तो यानी आत्मा के लिए भगवान जी ने तत्व शब्द का प्रयोग किया था, और इस इदम शब्द जो प्रयोग किया था वह संसार के लिए, जो हमें सामान्यतः हमारे अनुभव में आता है और हमें दृश्यमान होता है, इसलिए उसके लिए इदम वर्ड यूज किया। क्योंकि आत्मा हमें परोक्ष रूप से पता लगती है, प्रत्यक्ष रूप से नहीं, इसलिए उसके लिए शब्द जो प्रयोग किया भगवान जी ने वह तत्शब्द प्रयोग किया। परंतु ये तो बात हम कल कर चुके थे। अब अगली लाइन में उन्होंने जो वर्ड यूज किया था वह था विनाशम व्यय यस्य, यानी
यहाँ पर जो वर्ड आया है वो अस्य आया है, ना कश्चितुम कर्तुम अर्हसि, यानी अस्य का मतलब है इसको। अब पहले तो भगवान जी ने आत्मा के लिए जो शब्द का प्रयोग किया वह तत् किया कि वह जो हमें प्रत्यक्ष रूप से उपलब्ध नहीं है। और दूसरी लाइन में भगवान जी कह रहे हैं कि इस आत्मा, अब यहाँ पे तत् की बजाय वह की बजाय यह आ गया, इस आत्मा का कोई भी नाश करने में समर्थ नहीं है। तो वहाँ पे जो कहा कि भी ये परोक्ष रूप से हमें पता लगता है, इसका अनुभव होता है, परंतु यहाँ पे जो इसका वर्ड यूज़ किया अस्य का, उसका मतलब है कि ये बिल्कुल पूरी तरह अनुपलब्ध नहीं है, यह अप्राप्य नहीं है, यानी इसे प्राप्त करना असंभव नहीं है। क्यों? ये हम जानते हैं, हमारे ऋषि मुनि और बहुत से सिद्ध पुरुष ऐसे हुए हैं जिन्होंने इसे प्राप्त किया है, इसका ज्ञान प्राप्त किया है, इसे रियलाइज किया है, इसका अनुभव किया है, प्रत्यक्ष अनुभव किया है, जिसे हम कहते हैं अप्रोक्ष अनुभूति इसकी की है। तो ये कल बात रह गई थी, इसलिए मैंने आज शेयर की। फिर यहाँ पर जो दूसरी बात कही थी कि आत्मा विनाशी है और उसका कोई नाश नहीं कर सकता, और ये भी कहते आ रहे हैं भगवान जी कि ये सब जिनके लिए तुम चिंतित हो वे मृत्यु को अवश्य प्राप्त होंगे, और संसार के जितने भी पदार्थ, प्राणी, जीव जंतु आदि हमें दिखाई देते हैं या हमारे अनुभव में आते हैं, या हमारे जितने भी इस संसार के या वर्ल्डली एक्सपीरियंसेस हैं, संसार के अनुभव हैं, ये सब हमें वास्तविक प्रतीत होते हैं, ये हमें रियल लगते हैं। क्यों? क्योंकि ये हमारी इंद्रियों को सुलभ है। इंद्रियां हमारी इजीली इनके साथ आइडेंटिफाई कर सकती हैं, इनको इजीली डिसाइफर कर सकती हैं, इनके बारे में जान सकती हैं। परंतु फिर कहा कि ये सारे के सारे असत हैं, ये एक अपीयरेंस मात्र हैं, प्रतीति मात्र हैं। क्योंकि जिस प्रकार यह ब्रह्म अथवा आत्मा जगत को प्रकाशित करता है, उसी प्रकार यह जगत हमारे जितने भी सांसारिक अनुभव हैं, जगत भी और जगत के अनुभव भी, वे हमारी जो शाश्वत सत्ता है आत्मा की, उसकी ओर इशारा करते हैं। ये बात हमें ये बड़ी गहरी बात है और समझ लेनी चाहिए। क्या? कि हम कहते हैं कि जो जितना भी ये दृश्यमान जगत है, ये केवल और केवल मात्र अपीयरेंस है, इसकी सत्ता अस्थाई है, और इसकी सत्ता का कारण ब्रह्म या आत्मा या ईश्वर है। परंतु साथ ही साथ ये जो एक्सपीरियंसेस हैं, ये जो जगत हमें दृश्यमान दिखाई देता है और जो हमें इस जगत के अनुभव प्राप्त होते हैं, वे हमारी या ब्रह्म की, हमारी जो आत्मा है या ब्रह्म है, उसकी सत्ता का भी इशारा करते हैं। इसे एक एग्जाम्पल के साथ हम समझ सकते हैं कि जैसे आपने नोटिस किया होगा कि एक डार्क कमरा है, उसके अंदर अगर कहीं से कोई जरा सा भी झरोका है जहाँ से लाइट आ रही है, तो उस लाइट के बीच में कोई भी चीज़ रख दो, जैसे हाथ रख दो या कोई भी ऑब्जेक्ट रख दो, कोई भी वस्तु रख दो, वह जो लाइट है, प्रकाश की किरण है, वो उस जो वस्तु है
उसको प्रकाशमान कर देती है। इसका मतलब क्या हुआ कि उस लाइट के कारण उस वस्तु की प्रेजेंस हमें फील हो रही है। अब अगर उस ऑब्जेक्ट को, उस वस्तु को हम हटा दें तो हमें लाइट की वो किरण जो है वो दिखाई नहीं देगी। अब अगर हम वो वस्तु उस लाइट की किरण के, उस प्रकाश की किरण के बीच में रखते हैं तो नो डाउट वो प्रकाश की किरण उस वस्तु की प्रेजेंस हमें बताती है, किंतु साथ ही साथ वह जो वस्तु है उसका प्रकाशित होना हमें लाइट की प्रेजेंस भी बताता है। आई होप यू फॉलो माई पॉइंट। क्लियर हुआ ये बात? क्योंकि अगर ये बात ठीक है, अगर ये बात क्लियर हो रही है ना तो फिर इसका मतलब है वो जो बीच में इसमें रहस्य वाली या गूढ़ बात है वो समझ आ रही है। तो इसी प्रकार जैसे उस वस्तु ने हमें प्रकाश की किरण की प्रेजेंस होना बताया, ऐसे ही ये संसार और संसारिक अनुभव हमें उस ब्रह्म या उस आत्मा की प्रेजेंस के बारे में इशारा करते हैं या बताते हैं कि ये जो हम कहते तो हैं कि ये जो दृश्यमान जगत है या हमें जो जितने भी इसके अनुभव हो रहे हैं वे आत्मा के कारण या ब्रह्म के कारण हो रहे हैं या ईश्वर के कारण हो रहे हैं, ठीक है। और ये सब अस्थाई हैं, परंतु इनका होना ही हमें ये भी बताता है कि एक ईश्वर है, एक आत्मा है या ब्रह्म है जिसकी सत्ता हर जगह विद्यमान है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो आत्मा है या ब्रह्म है वह समान रूप से संसार के, जगत के हर प्राणी, हर यानी प्राणी की अलग अलग बात बोलने की बजाय जड़ या चेतन पदार्थ में एक वर्ड यूज करें तो हर जड़ या चेतन पदार्थ में उस ईश्वर की, ब्रह्म की, आत्मा की सत्ता मौजूद है या उस शाश्वत तत्व की सत्ता मौजूद है। और दूसरी बात कि वह सत्ता, वह ब्रह्म हर वस्तु के अंदर समान रूप से मौजूद है। उसका अस्तित्व बिना किसी भेदभाव के, जैसे सूर्य जब पृथ्वी के हर चीज को प्रकाशित करता है वह बिना किसी भेदभाव के प्रकाशित करता है। चाहे कोई गंदी चीज है, कोई अच्छी चीज है, कोई बुरी है, अच्छी है, बड़ी है, छोटी है, हर चीज, पृथ्वी की हर चीज को समान रूप से वह प्रकाशित करता है। इसी प्रकार ये जो ब्रह्म है ये हर जगत की हर वस्तु को समान रूप से उसके अंदर प्रेजेंट है और बिना किसी भेदभाव के। इससे हमें एक चीज बहुत क्लियर हो जानी चाहिए कि हम जो प्राणी मात्र में भेदभाव करते हैं वह हमारी मूर्खता या अविद्या या अज्ञान है, क्योंकि वो ईश्वरीय सत्ता या वो शाश्वत तत्व ना तो कोई लिंग भेद करता है, ना वो कोई जाति भेद करता है, ना वह किसी धर्म का भेद करता है। वह समान रूप से, हम कहते हैं ना, वो डिवाइन प्रेजेंस इज ऑल देयर इन सेम क्वांटिटी या सेम फॉर्म। तो कहीं कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, कहीं कोई भेदभाव नहीं है, ना किसी बॉडी के उसके हिसाब से, यानी कि कोई स्त्री है या पुरुष है, कोई गरीब है या अमीर है, कोई अमीर है या गरीब है, कोई नीच है या कोई ऊंची जाति का है। किसी भी तरह का कोई भेदभाव नहीं है। ईश्वरीय सत्ता या वो डिवाइन पावर हर जगह समान रूप से मौजूद है
और जो भेदभाव के कारण हैं वो क्या हो सकते हैं? हमारे जो चित्त के संस्कार हैं, हमारे जो कर्मों का प्रभाव है या प्रारब्ध कर्म है, उसके कारण ये सारे डिफरेंसेस हैं, वही ये भेदभाव पैदा करते हैं। यानी कुल मिला के जो भेदभाव, जो डिस्क्रिमिनेशन हमें दिखाई देता है, जो फर्क हमें दिखाई देता है, वह केवल और केवल हमारे अपने कर्मों के कारण है। ईश्वर का इसके अंदर कोई भी दखल नहीं है, कोई भेदभाव नहीं है, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। तो जो अस्तित्व है वो हर जगह केवल और केवल आत्मा का है, और उस आत्मा का हम जगत के रूप में अनुभव करते हैं। Having said that, let's now move on to next श्लोक। आशु जी हैं? हाँ जी हूँ सर। वैसे तो शशि बहन जी भी हैं। हाँ, फिर शशि दीदी हैं तो दीदी पढ़ेंगे। शशि दीदी। मेरे ख्याल इधर शशि उधर दीदी। होंगी वो। आप पढ़ दीजिए, ज्वाइन तो किया था उन्होंने। अच्छा अच्छा, आगे 18वां 19वां। श्लोक जी। नहीं अच्छा, 18वां। हाँ जी मैं पढ़ती हूँ। ये है अंतवंत। हाँ जी। अंतवंत इति देहा नित्यस्योक्तः शरीरिणः। अंतवंत इमे देहा नित्यस्योक्तः शरीरिणः। अनाशिनो प्रमेयस्य, ये वर्ड तो है अनाशिनः प्लस अप्रमेय, लेकिन हम इसको पढ़ेंगे अनाशिनो प्रमेयस्य तस्माद्युध्यस्व। अब जो द्य है इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे हम। द्य में द और य है, तस्माद द हलंत उसके साथ, युध्यस्व तस्माद्युध्यस्व भारत। एक बार फिर पढ़ती हूँ। अंतवंत इमे देहा, अंतवंत इमे देहा नित्यस्योक्तः शरीरिणः। नित्यस्योक्तः शरीरिणः। अनाशिनो प्रमेयस्य, अनाशिनो प्रमेयस्य तस्माद्युध्यस्व भारत। अनाशिनः अविनाशी, अप्रमेय जानने में न आने वाले, अविनाशी जानने में न आने वाले, नित्यस्य नित्य रहने वाले, शरीरिणः इस शरीरी के, यहाँ पर शरीरी को कहा गया, इस शरीरी के, इमे देहा अंतवंत, ये देह अंत वाले उक्तः कहे गए हैं। नित्य से उक्तः का मतलब नित्य से प्लस उक्तः, अविनाशी जानने में न आने वाले, नित्य रहने वाले इस शरीरी के ये देह अंत वाले कहे गए हैं। तस्मात् भारत युद्धस्व, इसलिए हे अर्जुन युद्ध करो। हाँ जी। तो भगवान जी अर्जुन को बता रहे हैं कि ये जो शरीरी हमने बात की थी उस दिन, शरीरी का अर्थ क्या है कि जो जिसे जो शरीर के, जिसके कारण शरीर का अस्तित्व है, इसलिए इसको शरीरी कहा। तो यह जो शरीरी है यानी जो शरीर का स्वामी है, जिसके कारण शरीर जो है ये गतिमान या क्रियाशील है। क्योंकि शरीर जो आत्मा है, ये वर्ड आत्मा के लिए यूज हुआ है, हम पहले भी बात कर चुके हैं इसके। वहाँ देही बात आई थी, देहिनो अस्मिन् यथा देहे। तो यहाँ पे वो देह के कारण देही और यह है शरीर के कारण शरीरी। तो जो शरीरी है यानी आत्मा है, जो शरीर का स्वामी है, जिसके कारण ये शरीर चलायमान है, क्रियाशील है। कहा कि उसकी जो देह है
ये जितने भी शरीर हैं, समस्त शरीर कहा, इमे देहा, ये यहाँ पे जो इमे देहा इसका मतलब है ये प्लूरल यूज किया गया, ये समस्त शरीर विनाशशील कहे गए हैं। अब यहाँ प्लूरल जो वर्ड देहों के लिए यूज किया है, शरीरों के लिए, उसके दो अर्थ लगाए जा सकते हैं। एक तो यह है कि जो ये आत्मा है ये 84 लाख योनियां या 84 लाख तरह के शरीर धारण करती है, या तो इन शरीरों की बात है। दूसरा हो सकता है कि हमने ये पहले भी डिस्कस किया था कि हर शरीर जो है उसके 3 पार्ट हैं। एक तो यह जड़ शरीर जिसे हम स्थूल शरीर कहते हैं, दूसरा सूक्ष्म शरीर और तीसरा कारण शरीर। और इन तीनों शरीरों की हम चर्चा कर चुके हैं। तो कहा कि ये जो जितने भी शरीर हैं इस आत्मा के, वे सब नाशवान हैं, विनाशशील हैं। और आत्मा का क्या गुण बताया? आत्मा को कहा नित्य, अविनाशी, अपरिमेय, अनंत, अपरिछिन्न। यानी जो शरीर हैं, जितने भी प्रकार के शरीर हैं, चाहे वो स्थूल शरीर हो, सूक्ष्म शरीर हो और कारण शरीर हो, ये हमने डिस्कस किया था कि इनका नाश कैसे होता है। जो स्थूल शरीर है वह तो मृत्यु के बाद चाहे जला दिया जाए, चाहे दफना दिया जाए, यानी वो डिके हो ही जाता है, चाहे वो जल जाए, चाहे गल जाए, चाहे सड़ जाए। तो उसका तो डिके हम सब जानते हैं। और स्थूल शरीर का हमने बात की थी। स्थूल शरीर में मन, बुद्धि, अहंकार आदि और हमारे इंद्रियां, वासनाएं, कर्म, ये सारे जितने जो संस्कार हैं, फिर प्राणवायु और अविद्या, इग्नोरेंस, अज्ञान। तो ये जो चीज़ें हैं, जब ज्ञान हो जाता है तब, यानी जिसमें ज्ञान का उदय हो जाता है जिस व्यक्ति में, उसके शरीर, सूक्ष्म शरीर का विनाश हो जाता है। और जब वह समाधि को प्राप्त होता है, यानी तुर्य अवस्था को, तो फिर कहते हैं कि कारण शरीर का विनाश हो जाता है। परंतु यह जो आत्मा है, ये इसका नाश नहीं होता। पहले तो कल ही कहा था, जो कल का श्लोक था 17वां श्लोक, उसमें कहा था कि इसका कोई भी व्यक्ति, कोई भी, किसी में भी ऐसा सामर्थ्य नहीं है जो इसका नाश कर सके। तो जो शरीरी है वो हमेशा एक जैसी रहती है, नित्य है। और इसको जब शरीर को जलाया जाता है, दफनाया जाता है, या तीसरा तरीका पानी में बहाने का होता है, परंतु इन तीनों तरीकों से जो शरीरी है या आत्मा है, उसके ऊपर इन चीज़ों का कोई प्रभाव नहीं है। तो जो आत्मा है उस पर वह नाश नहीं होता जब व्यक्ति की मृत्यु होती है, परंतु शरीर का जो आत्मा है उसका नाश नहीं होता, परंतु शरीर का नाश होता है। और आत्मा अविनाशी है, नित्य है। इसका मतलब है कि आत्मा का ना तो पूर्णतः नाश होता है, ना अंशतः। ना तो ये भी नहीं कि कुछ पार्ट का नाश हो गया और बाकी पार्ट रह गया, ऐसा भी नहीं है। पूरी की जो मतलब पूर्ण रूप से वह अविनाशी है। और हर जितने भी शरीर हैं, जितने भी प्रकार के शरीर हैं, उनको यह जो शरीरी है वह प्रकाशित करती है। और फिर कहा कि ये अप्रमेय है।
अप्रमेय क्या है कि इसको सिद्ध करने के लिए किसी भी प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। आपको याद होगा प्रमेय हिंदी में थ्योरम को कहा करते थे, फिर उसे हम प्रूव करने बैठते थे। जब हम 10th तक की जो मैथमेटिक्स पढ़ा है उसके अंदर जो इंग्लिश मीडियम थे वो थ्योरम के नाम से जानते थे उसे, जो हिंदी मीडियम वाले थे वो प्रमेय के नाम से जानते थे। और यहाँ जो इसको अप्रमेय कहा है इसका मतलब है इसको सिद्ध करने के लिए किसी भी प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यह स्वयं प्रमाण है। स्वयं प्रमाण कैसे है कि इसी की वजह से जगत की सत्ता दिखाई देती है। तो जो और चीज़ों का प्रमाण है उसे स्वयं प्रमाणित करने की कोई आवश्यकता नहीं है। फिर अज्ञेय कहा। अज्ञेय मतलब कि वो जो हमारी इंद्रियां, बुद्धि या मन है उसके द्वारा ज्ञेय नहीं है। ज्ञेय मतलब ज्ञात योग्य, यानी उसके जानने का विषय नहीं है। तो इसलिए इसको अज्ञेय कहा कि इंद्रियों के द्वारा हम जैसे बाकी चीज़ों को जान जाते हैं, बाकी विषयों को जान जाते हैं, उस प्रकार इस आत्मा को नहीं जाना जा सकता। क्यों? क्योंकि ये जो अब आत्मा जो है वो सूक्ष्म है और चैतन्य है, जबकि जितने भी ये ज्ञान के साधन हैं, हमारे शरीर के जितने भी ज्ञान प्राप्ति के साधन हैं, ये सब के सब जड़ हैं। इनको आत्मा ही प्रकाशित करती है। तो जैसे हम बात करते हैं कि सूर्य जो है वो सबको प्रकाशित करता है, तो सूर्य को तो नहीं प्रकाशित किया जा सकता उन चीज़ों से जिनको सूर्य प्रकाशित करता है। तो इसलिए जब इंद्रियों को प्रकाशित आत्मा करती है तो इंद्रियां आत्मा को नहीं जान सकती। इंद्रियों के द्वारा आत्मा को जानना पॉसिबल नहीं है। और अब हम जितने भी ये बातें कही गई हैं पिछले श्लोकों में, उसको हम थोड़ा सा समराइज कर देते हैं। पहली बात श्री कृष्ण ने अर्जुन को क्या कही कि अर्जुन का प्रश्न था कि मैं गुरु द्रोण और ये भीष्म पितामह और अपने स्वजन आदि जो हैं उनके खिलाफ युद्ध करूंगा तो यह धर्म के विपरीत होगा। तो भगवान ने उसे बताया कि पहली तो बात यह है कि ये जो तेरी सोच है ये गलत है। वो क्यों? 11वें श्लोक में कहा था कि जो ज्ञानी व्यक्ति हैं, जो विवेकी हैं, धीर हैं, वे जो जा चुके हैं या यानी जो मृत्यु को प्राप्त हो चुके हैं या जीवित हैं, उनके लिए शोक नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि हम सब आत्म रूप से सदैव से विद्यमान थे, हैं और रहेंगे। और क्योंकि जो शरीर है वह अविनाशी है, यह जगत जो है यह असत्य है, और जो आत्मा है वह अविनाशी है, और उसी के कारण यह जगत और शरीर आदि का अस्तित्व है। और फिर कहा कि ये जो संसार आदि के हमारे अनुभव हैं, गर्मी सर्दी, सुख दुख, मान अपमान, लाभ हानि आदि, ये सब के सब इनको धैर्यपूर्वक सहन करो। जो तितीक्षा वर्ड आया था, जब इन दोनों में समान रूप से रहना सीख जाते हो
फिर तुम अमृतत्व के अधिकारी हो जाते हो। और जब अब तुम जान गए हो कि यह आत्मा अविनाशी है और शरीर जो है वो नश्वर है, तो फिर तुम्हें विनाश जो क्या नाम है, जो ये शरीरों का नाश होगा, इसके लिए शोक नहीं करना चाहिए, मोहित नहीं होना चाहिए। इसलिए उठो और युद्ध करो। ये जो लास्ट में श्लोक के पार्ट आया है, यहाँ कहा कि तस्मात् युद्धस्व भारत, कि हे अर्जुन इसलिए तू उठ और युद्ध कर। और यहाँ पर एक चीज़ और भी समझने वाली है कि यहाँ पे जो युद्ध करने का कोई आदेश नहीं दिया गया। भगवान जी ये नहीं कह रहे तू खड़ा और युद्ध कर। यहाँ पे कहने का भाव ये है कि जब तू युद्ध भूमि में खड़ा है और क्षत्रिय है तो तेरा ये धर्म है, ये सारी बातें आगे आएंगी कि तुझे ये लड़ना चाहिए। धर्म का आह्वान है, धर्म के लिए युद्ध लड़ा जा रहा है, तो इसका साहस के साथ सामना करो और बिना इस बात की चिंता किए कि इसमें युद्ध में शरीरों का नाश होगा या कुछ लोग मृत्यु को प्राप्त होंगे। और यही इस गीता जी का हम सब के लिए संदेश भी है, क्योंकि गीता जी ये कहती हैं कि हम जो हैं हम केवल शरीर नहीं हैं, हमारा जो वास्तविक रूप है वह अविनाशी है, जो कि हमारी आत्मा है या ब्रह्म है, और इसका कोई नाश नहीं होगा। इसलिए इसके लिए कभी भी दुख करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो भगवान जी यहाँ पे जो टीचिंग्स बता रहे हैं अर्जुन को, वे यहाँ पे थियोरी भी है और प्रैक्टिकल भी है, यानी प्रिंसिपल रूप में भी बता रहे हैं और प्रैक्टिकल रूप में भी बता रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। एक्सप्लेन किया। राणा सर का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर कोई बात अपनी पूछना चाहें या कुछ जो भी पिछले आज है हमारे पास समय, तो अगर जो भी आप लोगों को टेक अवे है स्पेशली संगीता जी का, तो जरूर बताएं, ताकि जिनको थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है मेरे जैसों को, उनको भी थोड़ा जल्दी समझ में आ जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है भाई, मुझे भी उतना डिफिकल्ट लगता है और फिर कोशिश करती हूँ समझने की मैं। सर मुझे मतलब पढ़ा भी था शायद कहीं, और ये सच भी है कि शरीर भी है और शरीरी भी है, और पर गलती हम वहां कर जाते हैं। मतलब गलती क्या, जो जितना भी मुझे लगता है समाज दुनिया में जितना भी द्वैत है, अच्छा बुरा, सुख दुख या अपना पराया, ये सब इसलिए कि हम पहले शरीर को देखते हैं, शरीर को बाद में देखते हैं। आत्मा को तो हम महसूस करते हैं, तभी हम शरीर से भी प्यार करते हैं ना, क्योंकि शरीर बिना आत्मा के तो सड़ने गलने वाला है। तो है तो उसके अंदर आत्म तत्व, जिसके प्रति मतलब हम अट्रैक्ट तो उसकी तरफ होते हैं। वो मतलब इसमें वो जो नामदेव जी की, शायद नामदेव ही थे, जब वो खाना बना रहे थे तो कुत्ता रोटी लेके भागा, हाँ, तो घी का डब्बा लेके उसके पीछे भागे, घी का डब्बा, अरे ठाकुर तुम सूखी रोटी कैसे खाओगे, घी तो लगाने दो। तो मतलब अगर हम मतलब मुझे बहुत अच्छा लगता है ये एग्जाम्पल, क्योंकि उन्होंने पहले आत्मा देखी है। कुत्ते का शरीर है या किसी कीड़े मकोड़े का शरीर है, अगर हम इस चीज को बाद में देख के पहले आत्मा को देखें, तो वो जो आपने तब वो सत असत वाला भी 2-3 दिन पहले हमने किया था कि दोनों ही तत्व हैं, तो उस चीज को समझ आ जाता है वो। और ना वो भेदभाव, मतलब मेरे साथ ये होता है, मतलब मैं इसकी एक बड़ी कॉन्शियस प्रैक्टिस करती हूँ, मतलब ये रहता है, तो वो मुझे बहुत फलदायी लगती है कि पहले हम अगर शरीरी देखें और फिर शरीर देखें, तो फिर शरीर किसका है, कैसा है, कौन सी अवस्था का है, इसका मतलब बहुत ही
महत्व तो रहता ही नहीं है, अगर हो तो बड़ा नगण्य सा रहता है। अगर महत्व होता भी है ना, महत्व मतलब जो ट्रीटमेंट देते हैं, वो कुत्ते को जो ट्रीटमेंट देंगे वो अपने पिता को नहीं देंगे, वो अपनी माँ को नहीं देंगे, क्योंकि शरीर अलग अलग है। पर ना वो उसका जो डिफरेंस है ना, डिफरेंस के पीछे जो भाव छिपा होता है वो बड़ा मतलब उसका वो खत्म हो जाता है, उसकी शक्ति खत्म हो जाती है। तो मेरा तो यही टेक अवे है कि अगर हम पहले शरीरी को देखें फिर शरीर देखें तो सब समान लगेगा फिर, और अगर समान नहीं भी पूरी तरह लगेगा तो काफी अंश में समान। इस शरीर और शरीर का कोरिलेशन है, शरीरी के बिना शरीर नहीं और शरीर के बिना शरीरी नहीं, इन दोनों का कोरिलेशन है ये। मतलब कि मैं वही कह रही हूँ कि लेकिन पहले हम क्या देख रहे हैं, क्योंकि अगर पहले जो भाव आ गया वो उसकी नींव बन जाता है, उसके ऊपर फिर दूसरा भाव खड़ा होता है। तो पहला भाव अगर आत्मा देखने का है, हाँ नहीं, वो शरीरी को इसलिए देखेंगे ना कि हमारे शरीर की जो एग्जिस्टेंस है वो शरीरी की वजह से। ये मानते नहीं है ना, जानते हैं सिर्फ, नहीं जानते भी नहीं है। से पूछो तो वो सुन के थ्योरेटिकली सर जान ही गए ना। नहीं मैं मतलब मैं देखिए मैं बात कर रहा हूँ एक जनरलाइज की, जनरलाइज टर्म्स में आप ये देखिए कि अगर हम पूरे संसार के व्यक्तियों की बात करें, कितने लोग हैं इस बात को समझते हैं। मेरे ख्याल वो जब भगवान जी ने खुद ही कहा था विरले इस मार्ग पर चलते हैं और विरले फिर उस तत्व तक पहुंच पाते हैं, ठीक है ना। तो हमारा तो जो सबसे पहला रिएक्शन का हो या परसेप्शन का हो वो होता ही बॉडी को लेके है। हम वहाँ तक तो पहुँचते ही नहीं हैं, हम शरीरी को या आत्मा को तो देखने तक का कष्ट करते ही नहीं है। वो तो एक ये कहिए कि हम एक रास्ते पर चल चुके हैं और धीरे धीरे वहाँ तक हम प्रयास जारी है वहाँ तक पहुँचने का, और नो डाउट चीज़ें और फ़र्क समझ आने लगा है और कहीं कहीं इम्प्लीमेंट भी होने लगी हैं। देखिए टू बी वेरी फ्रैंक, मैं अपने बारे में कहूँ कि ऐसा सब कुछ ऐसा ही हो गया है तो वो तो देखिए गलत होगा कहना, परंतु कोशिश जारी है और डिफरेंस है, पर्सपेक्टिव जो है अब चेंज हुआ है, चीज़ों को देखने का नज़रिया बदला है। हालांकि अचीवमेंट कितनी है उसके लिए अगर मैं मार्क्स देने वाली बात करूं तो 0 के आसपास ही होंगे, ठीक है ना। बट वी हैव आई हैव मूव्ड इन ए पॉजिटिव साइड, द बेसिक थिंग इज़ दैट। तो चीज़ों को हम ठीक नज़रिए से देखने लगे हैं, परंतु अगर हम एक वाइडर उसकी लोगों की बात करें, वाइडर पॉपुलेशन की बात करें, तो अभी तक तो ऐसे बहुत कम लोग हैं जो इस बारे में सोचते भी हैं। तो बात वही है कि सबसे पहली बात तो यही है कि अगर हम शरीर की जगह शरीरी को देखने लग गए फिर तो सारी बात ही समस्या ही खत्म है। फिर तो इसका मतलब क्या है कि हमने ब्रह्म को जान लिया है। ब्रह्म को जानना क्या है, यही तो है। वो जो कहते हैं ना कि सबको मुझ में और मुझ में सबको देखो। तो जब हम उसी को सब में देखेंगे और सबको उसमें देखेंगे फिर तो बात ही खत्म हो जाएगी। और यही शरीरी को पहले देखने का भाव है, और इसके लिए हमें सिर्फ ना केवल प्रयास करना है बल्कि उसको संभव भी करना है। जी जी सर, जनरलाइज तो कहना है क्या, मैं तो जो स्पेशलाइज भी हैं, आप जनरलाइज लोगों की बात करें, मैं तो स्पेशलाइज मतलब अगर हम अपने आप को उसमें भी गिने कि हम सुन रहे हैं गीता जी को रोज, मतलब हम 1 घंटा, तो हम मान लीजिए हम जनरल लोगों से अपने आप को अलग भी मान लें तो भी हम उस कैटेगरी जनरल लोगों की कैटेगरी में ही आते हैं। और मैंने जो अभ्यास की बात की है कि मैं इसका अभ्यास करती हूँ कि शरीर और शरीरी वाला, क्योंकि जैसे मैं यहाँ सोसाइटी में रह रही हूँ, मेरा बेटा है जहाँ पे, वहां पे 440 घर हैं और जिसमें से रोज कम से कम 50-60 लोगों से मुलाकात होती है। रोज शाम को नीचे बैठते हैं सब लोग। तो मैं ना ये वाला थॉट लेके जाती हूँ कि मेरे को शरीरी देखना है पहले, फिर शरीर देखना है। ये मैं इसका अभ्यास कर रही हूँ, मैं ये कहना चाह रही हूँ। इसमें अचीवमेंट हो रही है, क्योंकि होता क्या है कि जब इतने सारे लोगों में क्या होता है कि अनजाने में ही किसी के लिए तो
शायद वो पिछले संस्कार होते होंगे, अचानक आपके मन में मोह का भाव जागता है बिना किसी रिश्ते। और कुछ लोगों के प्रति आपको उनकी बॉडी लैंग्वेज कह लो थोड़ा सा इरिटेट करती है, या कोई बात करने का ढंग आपको इरिटेट करता है। तो ये जब शुरू शुरू में हुआ मेरे साथ, तो मैंने ये, फिर मुझे नामदेव जी की ये बात याद आई कि उनको कुत्ते में भी वो आत्मा पहले दिखी है, शरीर बाद में दिखा है। तो ये बात मुझे, और आज इससे भी मैं रिलेट कर पा रही हूँ आज के श्लोक से भी, कि भूल यही कर जाते हैं। तो मैं जब ये सोच के उतरती हूँ नीचे, तो मुझे बड़ा अच्छा भाव होता है। तो उससे मेरा तो मतलब आध्यात्मिक का तो पता नहीं, सामाजिक स्तर पर भी जो संबंध है वो आपको जब मधुर हो ना, तो आपका चित्त शांत रहता है। तो बिल्कुल जब बिल्कुल। तो आप तो आपकी एकाग्रता बढ़ेगी। तो आप ये देखिए कि आप जनरल कैटेगरी के लोगों से तो बाहर हो ही गई हैं। नहीं नहीं। चलो, इस हौसला अफजाई का शुक्रिया। पर ही हो तभी तो ये इस हौसला अफजाई का शुक्रिया। पर सर ये सच है, मतलब मैं इसको एक्सपेरिमेंट कर रही हूँ अपने ऊपर, क्योंकि बहुत लोगों से रोज बहुत मुलाकात अच्छे। होती है। हम लोग अम्बाला में रोज लोग कहाँ मिलते हैं, एक दो लोगों से मिलते होंगे इक्का दुक्का भी। यहाँ डेली 40-50 लोग तो मिनिमम होते ही हैं जिनसे हेलो हाय होनी। तो उसमें फिर मुझे लगा कि ये बिना किसी बात के संस्कार पड़ रहा है चित्त के ऊपर, लाइकिंग और डिसलाइकिंग का, तो उससे दूर जाने का भी मुझे ये तरीका बहुत अच्छा लगा। तो मैंने आज इससे जुड़ा इस श्लोक से उसको। बिल्कुल बिल्कुल। और इम्प्लीमेंटेशन हम जब बात करते हैं कि भाई हम टीचिंग्स को इम्प्लीमेंट कैसे करें, दिस इज व्हाट इम्प्लीमेंटेशन इज, ऐसी ही होगी। करूंगी ये मैं। संगीता जी ने जो बोला है वो है विद्या विनय संपन्न ब्राह्मणे गवि हस्तिनी शुनित स्वपाके च पंडिता समदर्शन। जो अभी आप बोले थे कि कुत्ते में भी वही है, बिल्कुल ठीक कोई बात है। ये सब ये तो मार्ग। हाँ जी, ठीक। थैंक यू आंटी। ये 5वें अध्याय में है ये श्लोक। मुझे नहीं पता। नहीं, अच्छा चलो, थैंक यू सर, थैंक आशु, थैंक यू। थैंक यू टू। सब अपना अपना काम आसान कर रहे हैं, मैं भी अपना काम आसान कर रही थी। कल से मैं जरा 2-3 दिन से अच्छे से सुन नहीं पाई थी, तो मैंने कहा आपसे वो समरी सुन लेते हैं उसकी। एक बात सर मैं और शेयर करूंगी आशु, बहुत सुंदर बात स्वामी जी ने, महाराज जी अक्सर कहते हैं कि मतलब राग और विराग है ना, वैराग्य और राग का ऑपोजिट वैराग्य। कहते हैं राग तो दुख का कारण है ही है, वैराग्य में भी कभी कभी जो है वो मतलब थोड़ा सा अभिमान आने का डर रहता है। वो बोलते हैं वीतरागी हो जाओ, ना रागी बनो ना वैरागी बनो, वीतरागी हो जाओ। और वीतरागी का अर्थ होता है कि इस दुनिया को भगवान की लीला देख समझ के देखो कि वाह, मतलब भगवान ने कितना बढ़िया नाटक बनाया है, और उसको अगर हम वीतरागी होके देखेंगे ना तो बहुत आनंद है फिर उसमें बहुत बड़ी। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये बात मैं बहुत दिनों से सोच रही थी। ये दृष्टिकोण अगर हमारे अंदर विकसित हो जाए तो इस जैसी तो बात ही कुछ नहीं है। सर ये बहुत प्यारा वीतराग, प्यारा दृष्टिकोण है। हाँ बिल्कुल ये बिल्कुल। बहुत प्यारा। तो मैं बड़े दिनों से इस बात को शेयर करना पड़ रही थी, मैं तो मैंने कहा मैं शेयर करूंगी कि ब्यूटीफुल फीलिंग वीतरागी होना, मतलब इस पूरे संसार को उसकी लीला समझ के देखना, ना अटैच होना ना डिटैच होना, ये दोनों ही बातों से अलग होके। तो थैंक्स फॉर गिविंग मी द प्लेटफॉर्म टू एक्सप्रेस व्हाट आई। दीदी मैं कुछ कहना चाहती हूँ। दीदी मेरे को भी कुछ कहना है। हाँ जी हेलो। कहिए। क्या आशु जी से पूछो। हाँ नहीं मेरे को आपने ना मेरी एक बात का जवाब दे दिया। मैंने कल जब ये सर ने जो व्याख्या की, कल मैं सारी रात ना सो नहीं पाई, पता नहीं क्यों। बड़ा चिंतन किया उस श्लोक को लेके, बहुत ज्यादा चिंतन किया सर, सारी रात नींद नहीं आई। तो मैं ये सोच रही थी कि जैसे जो मुझे समझ आया कि कल के श्लोक से कि सब कुछ जो परिवर्तनशील है, हमने यही कहा ना कि वो असत है, चाहे शरीर है, चाहे किसी घटना की एग्जिस्टेंस है, चाहे कोई एक्सपीरियंस है, एवरीथिंग इज पेरिशेबल एंड चेंजेबल, तो वो असत है। ठीक है। और सत्य क्या है? आत्मा। फिर मेरे दिमाग में रात को ये ख्याल आ रहा था कि आत्मा तो हर एक चीज में होती है, पेड़ पौधों में भी है, सब में है, बट सर मुझे लगा कि आत्मा के साथ चेतना का होना वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कि आत्मा को लेके हम कितने जागरूक हैं। आत्मा के प्रति अगर हम जागरूक हैं
तभी हम ये दीदी वाले स्टेज में आ सकते हैं। तो मेरे को बिल्कुल दीदी की बिल्कुल बात से अब मिल गया कि इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट, मुझे लगा आत्मा से भी ज्यादा इम्पोर्टेंस चेतना की है, कि अगर हम उसकी तरफ मतलब वही जागरूक हैं, अगर उसके प्रति हम काम कर रहे हैं कि आत्मा का उत्थान कैसे करना है, तो अगर जागरूक होंगे तभी कर पाएंगे। तो मुझे लगा कि चेतना का होना बहुत ज्यादा आवश्यक है इंसान के लिए। तो मैं बिल्कुल कल ये सोचती रही, तो मेरे को जवाब मिल गया आज। तो थैंक यू दीदी। मेरे को रात को नींद वेलकम। नहीं आई थी, आज भी नहीं आती। तो ये एक बहुत अच्छा हो रहा है कि हम श्लोकों के बारे में सोचते हैं, चिंतन कर रहे हैं सर, और सारा दिन ना दिमाग में कुछ नेगेटिव बिल्कुल नहीं आता, बिल्कुल और बिल्कुल वही सोचते जाते हैं, वही सोचते जाते हैं, उसका मंथन कर रहे हैं कि क्या था, हमें क्या समझ आ रहा है, और हर चीज के पीछे क्या लॉजिक है। तो इस प्लेटफॉर्म इसलिए की मैं शेयर सबसे बड़ी करूँ। खूबी और खासियत यही है, हाँ जी। ठीक है ना, कि हाँ हम यहाँ पर तो बैठे ही होते हैं। मैं अगर अपनी बात कहूँ तो अब जैसे आज जो श्लोक करना है मुझे, सारा दिन मेरे दिमाग में वही चलता रहेगा। हाँ जी। हाँ जी। और क्या होगा कि कोई इसके साथ कोई एग्जाम्पल याद आ जाएगी, या कहीं पढ़ लेंगे, कुछ दिमाग में नया आ जाएगा, तो वो जो थॉट प्रोसेस है वो कंटिन्यूस चलती है। अब यहाँ पे 1 घंटा तो हम डिस्कशन करते ही करते हैं, परंतु जो हाँ थ्रू जी। आउट द डे जो वो बना रहता है ना, एक आपका मोमेंटम, एक तो क्या है कि आप फालतू की जो बकवास हाँ है जी, या वही मैं कहना चीज़ें चाह रही हैं हूँ। उनसे आप बिल्कुल एकदम अलूफ हो जाते हो। आपके दिमाग में जो फालतू चीज़ें हैं वो एकदम से एब्सेंट हो जाती हैं, ठीक है ना। ये जो चिंतन तो मनन यही की, लगता है ना, ये तो असत है। हाँ हाँ, जी। वो जब हम समझने लगते हैं ना चीज़ों को, फिर उनको इम्प्लीमेंट करना ज़्यादा इजी हो जाता है। एक चीज़ हमें पता ही नहीं है, अगर हमें ये पता ही नहीं कि 2 और 2 4 होते हैं, तो हमारे सामने कभी 2 और 2 चीज़ें आ गई, हम उन्हें कहेंगे ही नहीं कि ये 4 हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि हमें एटलीस्ट समझ तो आ रही है। अगर हम समझ आ रही है, फिर जरूरी है वो जो कहते हैं ना, श्रवण मनन निधि ध्यासन। अब हमारी मनन की प्रक्रिया चलनी शुरू हो गई है। जब हाँ हम जी। मनन लगातार करते हैं, अब जैसे आप पूरी रात नहीं सोई, अब बेशक आपको नींद ना आई हो, पर बट यू हैव फेल्ट वेरी गुड अबाउट इट, थैंक यू सर। है ना। तो हाँ मने जी, मैं और आपसे इससे ये पूछना चाह रहा इम्प्रूवमेंट हो हूँ रही है। आपको, अब आप ये देखिए, किसी चिंता के कारण आपको नींद ना आए, आप अगले दिन परेशान रहते हैं, परंतु अगर आप हाँ जी। ऐसी बात के कारण नींद नहीं आ रही, तो यू मस्ट हैव फेल्ट ऑसम। अगले दिन आपको यस, लगा होगा क्या बढ़िया रात गुजरी है, बेशक नींद नहीं आई, है ना। मुझे लगा कोई खजाना खोज लिया है मैंने। अपने आप में ही लग रहा था। तो नहीं, वो यही ये खूब, सर, इससे ये इम्प्रूवमेंट हो रही है, अपने माइंड की इम्प्रूवमेंट हो रही है। जब कुछ अच्छा सोचते हैं हम, अच्छा कुछ हाँ, निकल के नहीं, आता है अपने एक तो सामने, तो अच्छा सोच रहे इम्प्रूवमेंट हैं, होती है। हाँ एक जी। एक बुरे थॉट्स के अंदर हाँ जी, इंटेलिजेंस आपकी कम हो रही है, या धीरे खत्म धीरे हो गई। खत्म हो रही है ना। हाँ जी, वो खत्म तो हो गई। यस। हाउ मच ऑसम इट इज, है ना। कितना अच्छा एक ये प्लेटफॉर्म की वजह से हमारे अंदर गुण विकसित हो रहा है, बात हाँ ये जी सर। है ना। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू टू, थैंक यू एवरीबडी। परमात्मा का बहुत सबसे ज्यादा धन्यवाद जिन्होंने हमें ऐसा रास्ता दिखाया है और बिल्कुल सब बिल्कुल नगीनों को इकट्ठा किया है। मुझे लगता था कि बचपन में कुछ सीख नहीं पाए, तो मुझे लगता था कि वो लोग चले गए बड़े हमारे, अब हमें कौन सिखाएगा। और एकदम से इतने सारे बुजुर्ग, इतने सारे एक्सपीरियंस लोग मेरे पास आके खड़े हैं कि उनके थ्रू हमें भी सीखने का बहुत मौका मिल रहा है। आप सभी का शुक्रिया। और कोई अपनी बात कुछ आगे रखना चाहें तो जरूर रखें, अन्यथा समापन की ओर बढ़ेंगे। अंजू जी और गीतांजलि जी तो आज नहीं है, और सुनीता चौधरी जी अगर कुछ कहना अंजू जी चाहें तो। हैं जी, अंजू जी हैं। आज क्वाइट है अंजू जी। मैं हूँ, नहीं मैं सुन रही थी और समझ रही थी कि ये अच्छा तरीका है कि हाँ, जब भी किसी से मिलो तो उसके अंदर की आत्मा देखो। मैं भी कोशिश कर रही हूँ एक्चुअली। कोई है हमारे सोसाइटी में जिनका ऐसे कहना चाहिए वेवलेंथ नहीं मिलती,
लेकिन अभी उनके साथ कुछ अटपटे एक्सपीरियंसेस हो भी रहे हैं, तो हमेशा मैं सुबह जब भी वॉक पे जाऊं या कुछ ऐसे, तो मैं यही सोचती हूँ, या अकेले टाइम में ये सोचती हूँ, नहीं कोई गीता जी कहती है कि वो भी एक आत्मा है। मुझे वो जो भी मर्जी कर रहा है, अच्छा नहीं कर रहा है मुझे पता है, लेकिन कोई बात नहीं ना, हो सकता है कुछ पीछे मैंने गलत किया होगा, हो सकता है एग्जैक्टली। कुछ हमारे इस तरीके के कुछ रहे होंगे डिफरेंसेस जो अब सामने आ रहे हैं। अच्छा कोई बात नहीं एग्जैक्टली। भगवान, मुझे या उनको कुछ ऐसी जो भी है कुछ ऐसा करो कि ये चीज खत्म हो जाए, क्योंकि रहना तो हमने हमारा भी अपना घर है, उसका भी अपना घर है, तो रहना तो सही इसी सोसाइटी में है, भगवान कुछ आप ही ऐसा करो। तो नहीं मैं भी करेंगे वो। यही सोचने की कोशिश कर रही हूँ। और जिसको कि संगीता ने नाम दे दिया कि हाँ हम शरीरी को पहले देखें और शरीर को बाद में, ये नाम तो मेरे दिमाग में नहीं आया था, पर मैं ये कोशिश कर रही थी कि भगवान है तो वो भी, उसमें भी आत्मा है, परमात्मा है, और बहुत अच्छी कुछ थी। ऐसा करो आप। वो नहीं, बहुत अच्छी कब होगा थिंकिंग। ये नहीं पता। सोचा ये सिर्फ गीता उसने अपने अंदर प्रैक्टिकली ढाली, जिसने अपने दुश्मन को भी मित्र बना लिया। बिल्कुल बिल्कुल। फिर भी है वो हमारे मैं अपने एग्जांपल देता हूँ आपको। बट मैं हम अपनी थिंकिंग पॉजिटिव रखे। बिल्कुल ठीक कहा बिल्कुल अंजू जी ने। बिल्कुल। हाँ जी। कि मैं जब सुबह प्रार्थना करता हूँ तो मैं उसमें एक ये चीज़ भी प्रार्थना में शामिल करता हूँ कि मैं सबको आप में सब में आपको ही देखूं। तो फिर क्या होता है कि जब कोई सामने ऐसा आता है तो फिर वो बात याद आ जाती है कि साले सवेरे सवेरे तूने प्रार्थना की थी। है ना। फिर वो भाव नहीं आता। ठीक है ना। सही। वहाँ एकदम से फिर वो बात आती है याद कि नहीं तू प्रार्थना तो ये करता है, और फिर यहाँ पे कुछ गलत तरीके से नहीं देखना वो। इसलिए मैंने वो बात प्रार्थना में शामिल कर रखी है ताकि बार बार याद रहे। सर ये वही हो गया ना, आत्मा के ये उत्थान हर के कोई नहीं लिए कर जागरूक सकता। होना, यही था हाँ जी, मेरा हाँ जी, कहना ना। बिल्कुल बिल्कुल। ये पॉइंट वही है हो गया। सर, हर कोई नहीं कर सकता। ये वही कर सकता है जो थोड़ा बहुत गीता की तरफ चल के, जिसने अपने आप को पूरी तरह से थोड़ा सा चेंज किया है। ये हर कोई नहीं कर सकता। हर किसी के आगे तो इश्यू हो जाते हैं, हमारी ईगो हो जाती है। बिल्कुल लेकिन जहां बिल्कुल। होगी तो तब ये बात आती है। बिल्कुल सर एक छोटा सा एक्सपीरियंस शेयर करेंगे कि जरूर। हम यार कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं तो बहन जी आपकी आवाज कट रही है। आवाज आ नहीं, अब आ रही है आवाज के नहीं? हाँ जी अब ठीक है। शेयर ये था कि जब हम चलते हैं, कहीं भी जाते हैं, कहीं भी सभी को देखते हैं ना, जब देखते हैं ऐसे लग रहा है कि सब अपना अपना रोल अलग से कर रहे हैं, लेकिन है तो एक ही परमात्मा। अब ये बिल्कुल बिल्कुल। नजर नहीं आता था, अब थोड़ा थोड़ा नजर आने लग गया और बहुत अच्छा लगता है। हर कोई अपना अपना रोल ही करी जा रहा है, लेकिन एक ही परमात्मा कितने रूप धारण करके घूम रहा है यहाँ पर। जब हम चलते हैं, जाते हैं, आते हैं, सभी लोग मिलते हैं, देखते हैं सभी को, तो ऐसा बहुत ही अच्छा मतलब फीलिंग हो रही है, बहुत अच्छी फीलिंग हो रही है कि सभी को एक ही रूप में नजर आते हुए, लेकिन रोल तो अलग अलग कर रहे हैं। अपना रोल ना पिछले कर्मों के मुताबिक है ना रोल उनके। रोल उनके पिछले कर्मों के मुताबिक है। डायरेक्टर ने दिया हुआ है ना उन्हें रोल। नहीं ना रोल तो दिया है, लेकिन हम तो देख ये रहे हैं। डायरेक्टर ने नहीं दिया, ये रोल भी हमने खुद को ही दिया है। भगवान जी तो कहते हैं मेरा कर्म में कोई दखल नहीं है। बट फिर से नहीं सर, आप सुधारने की भी कोशिश नहीं करनी चाहिए ना। है क्या चीज? सर्वव्यापकता की बात कर रही थी कि फीलिंग सिर्फ ईश्वर की हो रही है, लेकिन अलग अलग रोल करते हुए भी ईश्वर नजर आ रहा है, ये बात कर रहे हैं। बहुत तेजी से आप बढ़ रहे हो जी, बहुत तेजी से चल रहे हो आप। भगवान करे आपकी जो गति है वो ऐसी बनी रहे। चलो आशु जी आप कुछ कह रहे थे, वो बात बीच में रह गई। नहीं, मैं तो वही पूछ रही थी कि इसका मतलब फिर किसी के रोल में दखल अंदाजी करने की हमें जरूरत नहीं है ना, किसी को चेंज करने की हमारी कोई वो नहीं होनी चाहिए।
जो जैसा जिसको रोल नहीं, करना आप चाहे किसी वो को करता रहे। आप किसी को अच्छी बात बताओ तो बुराई क्या है? आप किसी की हेल्प करो सुधरने में, उसमें बुराई क्या है? जैसे ये प्लेटफॉर्म आपने क्रिएट किया है, ये सबकी भलाई तो हो रही है, कोई बुरा थोड़ी कर रहे हो आप। सर मैंने नहीं क्रिएट किया, वो तो इसके सबके बावजूद भाव भी थे कोई जो ना यहाँ पे सुधरे। लेके आए हैं। वो हाँ तो जी। सबके जैसे दीदी कहते हैं ऐसे तो हमने कहा तो बहुतों को था, लेकिन सब तो नहीं आते हैं ना, तो हम जबरदस्ती उन्हें फोर्स नहीं कर सकते। नहीं 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 नहीं, आपने देखो आपने अपना कर्म कर दिया, ठीक है ना? आपने उस चेंज जो ले बीच में से म्यूट करिए। कर दी। हाँ जी, हाँ जी। आपने जो अपना कर्म था वो कर दिया, ठीक है ना? अब जिन जिन के अपने प्रारब्ध कर्म है उसके हिसाब से एक्चुअली बात वही, फिर मैं वर्ड यूज करता हूँ ना, वर्ड विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी, ठीक है ना? अब उस विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी का अगर कोई इस्तेमाल करता है तो वो अपना उद्धार कर लेता है, नहीं करता है फिर जो जहाँ जैसे जिसके संस्कार हैं वैसे ही चलेगा, फिर उसने वो जो साइकिल है मृत्यु और जन्म का वो चलता रहेगा, ठीक है ना? अब हमारे ऋषि मुनियों ने सारा ज्ञान उड़ेल के रखा हुआ है, शास्त्रों में सब कुछ कह रखा है। अब उसको कोई ये थोड़ी, वो जबरदस्ती थोड़ी किसी को कहेंगे कि तू इसको पालन कर, वो तो हमारे ऊपर है हम कितना उसको इम्प्लीमेंट कर पाते हैं, कितना समझ पाते हैं, फिर समझने के बाद उसको कितना हम अपने जीवन में उतार पाते हैं, ठीक है ना? ये हमारे हाथ में है, जो हम कहते हैं ना फ्री विल, ये कर्म करना हमारे हाथ में है। अब अगर हमने इस अपॉर्चुनिटी को मिस किया और हमने जो हमारे पूर्व जन्म के संस्कार हैं उनके हिसाब से काम किया, अपना कर्म वैसे ही करते रहे, तो फिर तो वो जो मोक्ष वाली बात है वो खत्म हो जाती है, फिर तो हम इस साइकिल से बाहर निकल नहीं सकते। इस साइकिल से बाहर निकलने का रास्ता केवल यही है कि हमारे पास जब भी वो अपॉर्चुनिटी आए अपने आप को बदलने की, तो वो हमें अवेल करनी चाहिए। जो अवेल कर लेगा उसका डाइवर्शन हो जाएगी, उस जो डेथ और बर्थ का साइकिल है वो उस रास्ते से क्या कहे बाईपास की ओर निकलेगा। बाकी नहीं तो वो चल ही रहे, हाईवे पे सारे चल रहे हैं, उस पर आएंगे जाएंगे वो तो एक चल रहा है। तो ये है कि वो रास्ता बाईपास कैसे करना है वो हमारे हाथ में है, जब भी मौका मिले। अब गाड़ी हमारी जा रही है, कहीं दिखे कि वो मोड़ आ गया, अगर मुड़ गए तो भाई बच गए। अब वो मोड़ना तो हमारे हाथ में है ना, नहीं तो गाड़ी तो अपनी तरफ से जा रही है। कई बार मोड़ के भी और खड्डे में चली जाती है, और कई बार कुछ नहीं और करते दूसरी बात ये कि वो जो बीच बीच में एग्जिट पॉइंट है ना, वो हर जगह उपलब्ध है, पूरे हाईवे पे हैं। अब हम अगर हमने ठान ही सीधा चलने की रही तो फिर तो मतलब ही नहीं है, पर कहीं हमें एग्जिट पॉइंट दिख गया और अगर हम निकल गए तो बच जाएंगे। बस वो एग्जिट पॉइंट जो है वो देखना है हमने, कहाँ मिल रहा है हमें। चलिए इसी के साथ समापन की ओर चलते हैं, अगली चर्चा कल पर छोड़ते हैं। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। अरे बहुत टाइम हो गया ये चर्चा की खूबसूरती यही है कि टाइम का ध्यान नहीं रहता। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। बहुत सार्थक रही आज की चर्चा। आप सभी के सहयोग के लिए धन्यवाद। तो पर मेरे को तो पता नहीं क्यों ऐसे ही लगता है कि अगर भगवान ने लेके आना है ना, तो आपको अब ये छोटे छोटे बच्चे देखो, इन्होंने कोई प्रयास थोड़ा किया, कैसे लाके भगवान जी ने इन्हें यहाँ पे खड़ा कर दिया। तो भगवान जी अगर चाहेंगे तो अपने आप हाथ पकड़ के ले जाएंगे। दोनों चीजें हैं।
कोई भी एक चीज का कोई भी रोल नहीं है। एक चीज आप ये मैं वही बात कर रहा हूँ ना, अगर चीजें अपने आप चलेंगी ना तो कभी चेंज होगा ही नहीं। चेंज तो तभी आएगा जब उसके अंदर को, अब आप वो फिजिक्स की बात करते हैं हम, कोई वो कहते नहीं कि जो फिजिक्स का फर्स्ट उसका न्यूटन का फर्स्ट लॉ है, वो कहते हैं जो चीज़ चलती है वो चलती रहती है जब तक उसमें कोई बाहरी फोर्स जो है उसको उसकी पोजीशन चेंज करने की कोशिश ना करे। ठीक है, तो लॉ ऑफ इनर्शिया कहते हैं इसे। तो जो चीज़ चल रही है, जो हमारा जन्म मरण का चक्कर चल रहा है, वो तो चल ही रहा है, उसे तो कोई नहीं कह रहा कि तुम बदल दो, पर उसे बदलने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा ना। वो सर तभी आशु ने बदलेगा। खुद एक दिन बोला था, आशु ने खुद ही बोला था एक दिन कि मुर्शिद कामिल मुरीद आमिल तो खुदा शामिल। आशु भूल गए? खुद ही बोला था ना बिल्कुल सही। कि मुर्शिद कामिल मुरीद आमिल तो खुदा शामिल। इस श्लोक को जब आपने वर्णन किया तो हमें इतना अच्छा लगा कि हम सभी को बताते हैं ये ऐसे करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, धारण करना चाहिए इसको। गीता को धारण करने का फायदा नजर आने लग गया इसमें, हमें तो पता भी नहीं था ऐसा भी होता है। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा। ये जो श्लोक आपने इसका वर्णन किया ना जब, तो हम सभी को बताते रहते हैं यही ऐसे धारणा करनी चाहिए, गीता की ऐसे बता रहे हैं। ये सब प्रभु की मेहर है जी, करने कराने वाला वही है। हम तो एक बीच में वो कहते हैं ना, करता है तू कन्हैया मेरा नाम हो रहा है, वही बात है बस, और कुछ नहीं है। करने वाला बहुत ही हाँ, अच्छा भजन है ये। हाँ जी, हाँ जी। तो हम तो खामखा अहंकार ले जाते हैं किसी भी बात का, या ये सोचते हैं कि हम कर रहे हैं, करना कहाँ कर सकते हैं। तो फिर बात तो सर अब वही आ गई ना। मुझे पता था आप ये बोलोगे। पता नहीं सर, मैं तो पता कल नहीं। कल करेंगे, ये लंबी चर्चा है, श्लोक नहीं करेंगे, इसी चर्चा पे चर्चा करेंगे। मैंने जैसे ही ये सेंटेंस खत्म किया, आई रियलाइज्ड के मुझे पकड़ेंगे आशु जी। आशु किसी विशेष मनस्थिति में है इस वक्त, मुझे लगता है। नहीं पता नहीं, मैं तो ट्रूली बिलीव करती हूँ कि भगवान जी ने अगर लेके आना है ना, और उसने जिस रास्ते से लेके आना है उसी रास्ते से लेके आना है। हाँ, बाद में अपने गिल्ट नहीं रहता कि हमने गलत किया या हमने प्रयास नहीं किया, बट अगर होना वही है जो भगवान जी चाहेंगे। आज हम एक छोटी सी बात बताऊं, मैं सिर्फ एक सिंगल लाइन में बोलूंगी कि 84 लाख योनियों में सिर्फ मनुष्य योनि ऐसी है जिसमें भगवान ने विवेक दिया है ना। तो सभी योनियों में हम कहेंगे भगवान जी लेके आते हैं, नहीं, वो भी हमारे कर्मों के अनुसार ही है। जैसे सर ने बोला भगवान का कोई दखल नहीं है हमारे कर्मों में, तो ये भी हमारे अच्छा ही कोई कर्म, अच्छे पुण्य कर्म जागृत होते हैं तो हम इस प्लेटफॉर्म को पे आते हैं। अब वो पुण्य कर्म तो पिछले थे जो इस प्लेटफॉर्म पे आके खर्च हो गए, अब नए अच्छे कर्म बनाएंगे तभी अगले जन्म में हमको अच्छा प्रारब्ध मानेंगे। तो वो विवेक जो है ना, वो हमें विवेक जो है वो उसको यूज करना है, और पिछले पुण्य कर्म जो अच्छे प्लेटफॉर्म के रूप में हमें जिसका फल मिल गया है वो विड्रॉ कर लिया है हमने, तो अब और डिपॉजिट करो ताकि फिर अगले जन्म में आगे चल के भी हम उसको विड्रॉ कर सकें। या बिल्कुल इससे असंग हो जाओ ताकि हमें अगले जन्म की ओर जाना ही ना पड़े। अगला जन्म मीन सर कि मतलब अच्छा करते रहे और अच्छा होता रहे, मेरा मतलब कहने का अगला जन्म मतलब अगला पल, अगला मैं जस्ट क्वालिफाइंग योर स्टेटमेंट और कुछ नहीं। मतलब यही है ना, आशु मानने को तैयार ही नहीं है कि हमारा अपना भी कुछ है उसके अंदर, वहां नहीं लेके आ रहे हैं, तो मैं उसका जवाब दे रही हूँ कि नहीं भाई, जो विवेक दिया है ना परमात्मा ने वो हमें ही दिया है और किसी योनि में नहीं है विवेक का। और संगीता जी ये है मौका चूक ना जाए हमसे। संगीता जी आप बहुत खूब बात कही जी आपने। मौका चूक 100 सुनार की एक लोहार की, मौका नहीं चूकना बस ये। चलिए इसी के साथ चलें जी, बहुत बहुत प्रणाम सभी को। कल ये तो चलती रहेगी, इस चर्चा का कोई अंत नहीं है। हरि हरि अनंत, हरि कथा अनंता, कथा अनंता, बिल्कुल, क्योंकि ये है ही नहीं। बिल्कुल बिल्कुल।
चले, थैंक यू क्योंकि भगवान की कथा है ना, इसलिए अनंत है। अनंत रस भी है इसलिए इसमें। हाँ जी, थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू जी, थैंक यू एवरीबॉडी, नमस्कार।